ओम शांति। 8 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होंगी? बाबा ने कहा, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म स्थापन करते हैं, बाकी और सब धर्म नाश हो जाए। बाप आकर एक धर्म स्थापन करते हैं और सब विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका भल शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं है। और धर्मों के समय विनाश तो होता नहीं, पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जब ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, उसके बाद ही पुरानी दुनिया खत्म होती है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। कहते ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानों आज बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं, हम बाप से रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लॉन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माला है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते। ये बड़ी माता है ब्रह्मा बाबा,
जिनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको ये बतलाते हैं, तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, उनकी निशानी बाबा ने बताई कि एक तो दैवी गुण दिखाई देंगे, क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि तो होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। क्षमा मांगेंगे तो अटेंशन रहेगा ना, तो आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप से लव जाए, बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। तो बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म नहीं लेना है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है। सृष्टि चक्र का ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये रहता है ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्कर है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इसको कहा ही जाता है रौरव नरक, बहुत गंध है। इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते हैं, वो हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से,
क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। पुराना मकान होता है, नया बनकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना, ये मकान तो टूट जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म हो गए, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश हो। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति सूरती दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर के संभालो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है, ये है बेहद का वैराग्य। वो हद का वैराग्य होता है, बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते, तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है, कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ में ले जाते। तुम्हारे लिए कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबर 1 है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वही हो मना कल्प पहले वाले।
वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई, ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़ा ही था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो, हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नर्क से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले वाले होंगे। समझने तो बहुत आते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे कल्प पहले वाले ही बनते हैं। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम संगम युग पर पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में ही अनेक मत हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं है। मोहवश कुछ भी समझते नहीं है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को ये भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरे तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें, शादी कराएं मना, उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती, ज्ञान में नहीं चलती, उसके लक्षण दिखाई नहीं देते ब्रह्मा कुमारी बनने के, तो एक तरफ उसको तो करना पड़े, बच्ची की तो करनी। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में सब करके दिखाया ना। और शुरू के जो पक्के बाबा के बच्चे वफादार आज्ञाकारी, उन्होंने भी गृहस्थ में रहते हुए ये सब कुछ करके दिखाया प्रैक्टिकल। इनको देखकर फिर और भी करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं, ये है ही झगड़ों की दुनिया। कांटों का जंगल है ना, एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा ही जाता है गार्डन, ये है जंगल। तो बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरला निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुन और दूसरे से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को भी समझाना है, अपने बच्चों को भी ये ज्ञान समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बच्ची की तो शादी करनी है, अगर समझती नहीं है, ज्ञान में नहीं चलती, प्रयास तो पूरा करना ही चाहिए, शुभ भावना तो रखनी चाहिए उसके प्रति, और अपना भी प्रैक्टिकल जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसको भी लगे कि हाँ वास्तव में यही सही रास्ता है। क्योंकि पहले पहले जो भी बहनें समर्पित हुई, उन्होंने अधिकतर अपने पेरेंट्स से प्रेरणा ली है। जैसे हम तो घर में पेरेंट्स का भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी जीवन होनी चाहिए जो बच्ची को भी ऐसे लगे कि सचमुच
यही एक रास्ता है, इसके सिवाय और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चा अगर ज्ञान में नहीं चलता है तो भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डब्बी में रहो, बाप दादा के दिल की डब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो। सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से
डबल लाइट बन, इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। परंतु निरसंकल्प होके बैठेंगे तो। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यह सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति सेफ्टी का किला है। मम्मा की विशेषता है, मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा की मुरली हम सुनते हैं तो एक एक मुरली इतनी स्पष्ट है, एक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पष्टता की मम्मा। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वह भी मम्मा की सूरत बताती थी। आज का सोमान है, मैं ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। कल के लिए है, मैं साक्षी दृष्टा हूं। मैं साक्षी दृष्टा हूं। साकार में बाप दादा बच्चों को शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा देते हुए भी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहते। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प तभी चलेंगे जब साक्षी व दृष्टापन की अवस्था होगी। यही साकार के संपूर्ण स्थिति के लक्षण थे। तो इन संस्कारों में समानता लानी है। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से ही सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। अव्यक्त इशारा है। सरकमस्टांसेस भले कैसे भी, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे
सर्कमस्टांसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजय अनुभव करेंगे। उनकी माया से हार कभी नहीं हो सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरे समझे व कहें कि ये तो हार गए, लेकिन वो हार नहीं है,